कि Kc इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is constant at constant temperature। constant at constant temperature मतलब समझते हैं ना जी? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज वैल्यू ऑफ Kc चेंजेज, वैल्यू ऑफ Kc changes with changes in temperature। दूसरा वैल्यू इज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर कहने का मतलब है कि एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, है ना? जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बनता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू मान लिया कि 50 है तो हमेशा 50 ही रहेगा। लेकिन दूसरा रिएक्शन H2 प्लस I2HI उसका Kc का वैल्यू अलग होगा। दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर, है ना? हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू वही होगा, ऐसा नहीं है। तीसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से नहीं बदलता। वैल्यू ऑफ Kc does not changes with change of concentration, वॉल्यूम, प्रेशर, है ना? कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब बदलने से वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट चेंज। वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर। यानी कंसंट्रेशन बदल देंगे तो Kc का वैल्यू बदलेगा क्या? बोलना है, नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन बदल देंगे तो Kc का वैल्यू बदलेगा क्या? बोलना नहीं बदलेगा, है ना? कैसे? कैसे नहीं बदलेगा? जैसे कोई रिएक्शन है PCl5 टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में तो Kc का वैल्यू लिखते हैं PCl3 Cl2 बाई PCl5। तो ये कंसंट्रेशन का टर्म है, ठीक है? अब इस कंसंट्रेशन टर्म को कोई बदल देंगे, मतलब जितना कंसंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, जो भी है उसको बदल देंगे तो लिख रहा है Kc का वैल्यू बदलेगा नहीं। कैसे नहीं बदलेगा बताइए? हाँ, तभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कि ये 200/400 आ रहा है, मान लेते हैं एक वैल्यू सपोज करते हैं, तो कट के कितना आ रहा है? 1/2
KC बराबर 1/2। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भैया 200 को बदल के हम लोग ऐसा करते हैं कि 400 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये 400 खुद अपने आप को चेंज करके क्या कर लेता है, तो फिर कट करके वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये तभी संभव है जो होता है इसमें कि सर इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लिया कि PCl5 के कंसंट्रेशन को बदल देते हैं, तो PCl3 और Cl2 का कंसंट्रेशन अपने आप इतना बदल जाएगा कि सेम आएगा, कि रेशियो सेम आएगा। यही होगा किसी के वॉल्यूम बदलने के साथ भी और किसी के प्रेशर बदलने के। यदि आप एक ठो को बदलेंगे तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पर एक मुहमान है ना, है ये रिएक्शन दो मुंह वाला है। इधर बढ़ा दीजिएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, इधर किसी को बढ़ा दीजिएगा तो इधर से रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेशियो सेम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ केस डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ प्रेशर। काफी याद रखना, ये हमारे कहने के बाद भी तुम गलती करते हो एग्जामिनेशन में। तुमको लगता है चूंकि मैथ भारी हो जाता ना दिमाग में, मैथ से सीधा लगता है इसको बदलेंगे तो कैसे नहीं बदलेगा, ऐसे सोचना शुरू कर देते हो। ये बदल देंगे तो ये बदलवे नहीं करेगा, ये तो पूरा मैथ में गलती हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो बदल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है। व्हेनेवर यू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट चेंजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, और उसमें रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा, है ना। ये तुमको एकदम कोना में अकेले में ले जा करके भी पूछे कोई, दो चार फट लगा करके, तब भी कहिए नहीं बदलेगा, है ना। कारण बताओ तो कहिएगा सर ये एक उस बदलाव को रिएक्शन खुद ब खुद कैंसिल आउट करने में लग जाएगा, नलीफाई करने में लग जाएगा। जी जो आप बदल दिए उसको, उस बदलाव को यह बर्दाश्त नहीं करेगा एकदम से, और फिर से वो उतना ही पे चला जाएगा। लिख दिए। हो गया जी।
नेक्स्ट, फोर्थ वन, वैल्यू ऑफ केसी does not changes with addition of catalyst इनर्ट गैस। केसी का वैल्यू नहीं बदलता है, आप कैटलिस्ट कोई जोड़ दें, उसमें कोई इनर्ट गैस जोड़ दें, इससे केसी के वैल्यू पे अंतर नहीं पड़ता है। ये कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम टू अटेन है ना। एक कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम रीच करने का टाइम घटा देगा, इक्विलिब्रियम रीच करने का टाइम घटा देगा। 5 नंबर, ई पे क्या is reverse the value of equilibrium constant, the value of equilibrium constant get reversed देखो क्या लिखे, फिर केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स। एक केमिकल रिएक्शन को यदि हम उल्टा कर दें तो केसी का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, केसी का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप ऐसे देखो, PCl5 एक रिएक्शन है, PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए केसी का वैल्यू होगा PCl3 इंटू Cl2। पहले देख लीजिएगा एक बार, तभी लिखिएगा। PCl5 हो गया। यदि इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो रिवर्स कीजिए ना, रिवर्स कर देंगे तो PCl3 प्लस Cl2 बाय PCl5। रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब है रिएक्शन को उल्टा कर दें। तो बताइए K' बराबर क्या लिखें, PCl5 बाई PCl3। ये K' और Kc में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? देन K' बराबर क्या लगता है क्या आपको, 1/Kc है क्या? है ना, जब नहीं है क्या K' देखो PCl5 ऊपर चला गया है, PCl3 Cl2 नीचे चला है। यदि इसका Kc का वैल्यू मान लेते हैं 50 है, तो इस रिएक्शन का Kc का वैल्यू कितना आएगा? 1/50 आएगा। इसका 50, उसका 1/50।
लिख दिया। लिख दिया। यदि PCl5 उसका 50 है तो उसका कितना हो जाएगा? 1/50। दूसरा, इफ ए केमिकल रिएक्शन is multiplied by x and multiplied by 2, then the value of new equilibrium constant is a square of previous value। यदि एक केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, then the value of new equilibrium constant a square of previous value। जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाए, इसको 2 से गुना करना है। जरा देखते रहना, 2 PCl5 समझना जरूरी होता है, समझे ना? समझ जाओगे क्वेश्चन बनाओगे। 2 PCl3 2 Cl2 बन जाएगा क्या? तो कहता है कि यदि इसका Kc और इसका K-C में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम लिखें कि यदि इसको 2 से गुना कर दिया जाए तो वो पहले वाले का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? जरा देखो, PCl3 Cl2 बाई PCl5, 2 से गुना कर दिया, PCl3 का स्क्वायर, Cl2 का स्क्वायर, PCl5 का स्क्वायर। जो पहला वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो, ऐसा आ रहा है कि नहीं? दैट इज K-C बराबर जो पुराना वाला Kc है उसका स्क्वायर आ रहा है। अरे बताओ ना भाई, दिख गया तुम लोगों को? PCl3 Cl2 बाई PCl5, जरा देखो तो, इसका स्क्वायर आ रहा है क्या? इस पूरे का स्क्वायर आ रहा है क्या? तो यही तो Kc था। आनी कहना ये चाहता है कि इस रिएक्शन का Kc का वैल्यू 10, तो इसका Kc का वैल्यू कितना? 100। ये बोलना चाहता है ये पॉइंट। अब 2 से मल्टीप्लाई करते या x से मल्टीप्लाई कर देते, x से, तो पावर x नहीं हो जाता क्या? कोई कहता रिएक्शन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहते कि नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का 10 पावर में चला जाएगा, है ना? कोई कहता आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का आधा चला जाएगा पावर में। आधा पावर में चला जाएगा मतलब रूट अंडर हो जाएगा, है ना? आधा पावर में चला जाएगा मतलब रूट अंडर हो जाएगा। तो यहां पे ये बात भी हम लोग लिखेंगे कि इफ ए केमिकल रिएक्शन is multiplied by x then
न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज पावर ऑफ x of previous equilibrium constant। अब एक रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से गुना कर दिया जाए, बताओ तुम लोग क्या होगा। एक रिएक्शन को रिवर्स कर करके 2 से गुना कर दिया जाए, तो बोले सर रिवर्स किए तो उल्टा हो गया, और जब उल्टा हो गया सर, जब उल्टा हो गया तब क्या ही कहें सर। और आप 2 से गुना भी तो कर दिए, लिख दिए। तीसरा, छठा है ये, ठीक है। अब आधा से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। If a chemical reaction, if a chemical reaction is multiplied by half, then the value of new equilibrium constant is a square root of previous one, है ना। ये कह रहा है कि यदि PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट गया, इसको आधा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इस आधा से मल्टीप्लाई करने से इसका जो वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, Kc इज इक्वल टू PCl3 Cl2 बाई PCl5, आधा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो PCl3 आधा पावर में जाएगा, Cl2 भी आधा पावर में जाएगा, PCl5 भी आधा पावर में जाएगा। कहने का मतलब है जिस किसी को आधा से मल्टीप्लाई कीजिएगा सबका पावर आधा होगा। दैट इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 बाई PCl5, और सबका पावर आधा। तो K' बराबर Kc का पावर आधा, मतलब K' बराबर Kc का
अंडर रूट। लिखिए ना जल्दी जल्दी, सोचना क्या है, समझा हुआ तो है। हो गया। क्या तिवारी जी, देखिए बाबा झुक रहे हैं, ऐसे दिए नहीं को भी दुकान में। केसी का वैल्यू 100 होगा तो नीचे वाले का 10 होगा। नहीं,
नीचे वाले का 10 होगा। और एक अब लास्ट 8 नंबर देखिए, इफ ए केमिकल रिएक्शन occurs in multiple steps with having value of Kc as value of equilibrium constant as K1, K2, K3 for each step, then the value of equilibrium constant for final reaction is the product of value equilibrium constant of each steps। अब जैसे A है, ये चेंज होता है B में, B है चेंज होता है C में, इसके लिए K1, इसके लिए K2, जरा समझिएगा। C है, ये चेंज होता है D में। एक केमिकल रिएक्शन है जो 3 स्टेप में हुआ है, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K2 और K3। तो कहता है कि भाई फाइनल रिएक्शन जो होगा वो A से D होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या लिखेंगे? तो इस रिएक्शन का लिखेंगे K1 गुना K2 गुना K3। ठीक है, कैसे? मतलब इसका प्रूफ भी तो होगा कुछ, तो आप मेरे साथ रहो तो हम बताते हैं कैसे। देखो इसका K1 का वैल्यू क्या, तो कहेंगे सर B/A। इसका K2 का वैल्यू कितना, बोलेंगे C/B। इसका K3 का वैल्यू कितना, D/C। क्या इस Kc का वैल्यू कितना, D/A। तो जरा K1 K2 K3 करें तो B/A है ना, K1 K गुना K2 गुना K3, यही ना प्रूव करना है, बराबर Kc। तो B/A C/B और K3 क्या हो गया, D/C बराबर। तो A से A कटता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन B से B कट जा रहा है, C से C कट जा रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है, D/A। नहीं हो गया प्रूव, हो गया प्रूव, दैट इक्वल टू Kc, है ना। जैसे कि इस रिएक्शन का Kc का वैल्यू कहता 2 है, इसका कहता 8 है, इसका कहता 4 है, तो इसका Kc का वैल्यू क्या होता, तो Kc का वैल्यू होता 2 गुना 8 गुना 4, 4 दूनी 8 और 8 8 64। समझ में आ रही है बात? इस पर ढेर सारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब मेडिकल में और आईआईटी में आता है।
क्या है? हाँ पूरा पकड़ा पकड़ी सब खा जाएंगे तो तुम काहे परेशान है? मतलब ऐसे ऐसे काहे? बताइए। खा ही जाते हैं यार। तो गड़बड़ है ना, फूड इग्नोरेंस कोई ठीक बात थोड़े ना है। फूड हैबिट के वजह से बहुत सारा बीमारियां होता है, ये आप 12th में पढ़िएगा, है ना। अब इसमें भगवान लाइएगा तब चलिए ठीक है, वो भी अपना जगह पे ठीक है, लेकिन ये भी अपना जगह पे ठीक है। फूड इग्नोरेंस उचित नहीं है। लिख दिए बाबू, लिख दिया। ये 8 केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज था किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। सेव नहीं होता है, ठीक है। बड़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चारा में आज कुछ नहीं है आज, या केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का डीपीपी में होगा। पिटारा तो जेई के लिए खुलेगा ना। ये भी है, क्वेश्चन तो सब उसी से है। क्या लिखता है ये? तो चलिए बनाइए। पहला लिखिए ना, पहला एकदम। पिछले दिन ऐसे ने पेपर का टेस्ट लिए थे थर्मोडायनामिक्स का, आप लोग सब इग्नोर कर देते हैं, सब समझते हैं एक आध सौ क्वेश्चन सर दे देंगे। अरे कल 10 12 13 को क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। नहीं लगेगा का ऐसे, ऐसे हम हमेशा करेंगे, वो तो बढ़ावा देने के लिए था ना। अब नहीं देंगे, अब फिर 15 20 20 को वाला देंगे। 115 20 वाला देखो काहे दिए थे, केमिकल बॉन्डिंग का दिए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सब में टिक लगाना था। दूसरी बात, हम चाहते थे कि अभी बच्चा थोड़ा कमजोरी की तरफ जाता है, मतलब एग्रहमा वाला, अच्छा ठीक है यार बारहमा में पढ़ेंगे मन से, बारहमा आएगा तो यही 3 महीना जो है ना, कुछ लोग ऐसे बोलेगा जब बारहमा में देखेंगे, और कुछ लोग अभी एग्रहमा को एकदम से शोषण कर देगा, दोहन कर देगा उसका।
यही बात का अंतर है। फिर बारहमा में जाने के बाद ग्यारहमा देखने का फुर्सत ही नहीं आता है। तो ये 3 महीना थोड़ा जागरूक होने का समय है। हम केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट 120 क्वेश्चन का लिए थे यही सोच के, लेकिन आजकल आप लोग करते क्या है कि मतलब कुछ लोग तो अच्छे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सर न पता नहीं सरे हैं काहे से करते हैं। 120 क्वेश्चन बताइए परीक्षा में टेस्ट लिया जाता है, ये कोई बात हुआ? 120 क्वेश्चन, दूसरा बार लिए तो वो 50 क्वेश्चन, 15-20 को लेना चाहिए था। तो तीसरा बार हम 15-20 ही लिए। अब फिर कुछ दिन 15-20 ही करेंगे टॉपिक वाइज। कभी कभी दबाव देना चाहते हैं, कभी रिलैक्स कभी दबाव हम ही ना देंगे। उसी को तो कहता है मतलब एक स्ट्रेस दिए, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा परीक्षा के समय में। आगे आंसर। हाँ, आज का पढ़ाई तो हो गया। आज का कोर्स ये इतनी पढ़ाई पे सारा क्वेश्चन होगा, टोटल इसी पे होगा। क्या बना दिया तो बताओ। सी आ गया सबको? क्या हुआ था इस रिएक्शन में? हाँ, क्या हुआ था? कितना से मतलब क्या क्या 2a 2b प्लस सी बना था, और इसको 3/2a लिख दिया यहाँ पे। हाँ, इस रिएक्शन को क्या किया गया ना कि 3/4 से मल्टीप्लाई किया गया। आप देखिए तो 3/4 से जब मल्टीप्लाई किया तब ना 2 से 4 कट के 3/2 आया। तो हम लोग पढ़े थे कि भाई केसी का वैल्यू जो है ना वो जितना से आप गुना कीजिएगा उसका पावर चढ़ जाता है 3/4। तो इसके लिए K2 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, तो K2 बराबर K1 का पावर 3/4। हम लोग रिएक्शन से पता कर लिए कि एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में हुआ क्या है, तो मालूम चला 3/4 से गुना हुआ है, इसलिए पावर में चढ़ा दिए 3/4। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। क्या बात है, देखिए सब कितना जल्दी सीख जाता है। Kc बराबर 64 आया है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3। अब पूछता है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो NH3 हाफ इंटू 3/2H2 है। तो देखो इस रिएक्शन को रिवर्स किया है, नहीं किया गया। जो यहाँ प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे रिएक्टेंट में दिखाई दे रहा है, तो रिवर्स किया गया तो सीधा ही 1/64 हो गया। सबसे पहली बार रिवर्स कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पहले वाले का इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे NH3 2 था, यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई हाफ। से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/। कितना आसान सवाल है, आसाने है ना कि बुझावे नहीं किया। अरे बोलो ना, अभी तो किए थे। किसी एक रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है ना इनवर्स हो जाता है। तो जैसे उस 64 आया तो उल्टा कर दिए तो 1/64 हो गया। अब एक रिएक्शन को यदि आधा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कर दिए। बोलिए ठीक है। तीसरा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। देखो इसका K बराबर 10 का पावर 52 है, इसका K2 10 का पावर 129 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन लिखिए ना। क्वेश्चन लाने गए हैं, तब तक हम लिखेंगे, आप बनाइएगा। है ये ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा ना, क्या क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। लिखिए जल्दी से और आप लोग बनाइए। तीसरा तिवारी जी कल टेस्ट पेपर लेके हम खड़ा थे कि आएंगे तिवारी जी परीक्षा देंगे, है ना।
इतना इन्फॉर्मेशन है दिमाग में, इन्फॉर्मेशन सही वाला का पता ही नहीं चलता है। पेपर ले लीजिएगा, पेपर ले लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा 11th का चैप्टर होता है ना कि ये सब ड्रॉपर बनने के बाद वो क्लियर ना होता है जनरली। मतलब केमिस्ट्री वहाँ पे खतरनाक टाइप का लगता है कुछ नहीं। बोले ड्रॉपर में पता काहे लग रहा होगा सर, इसीलिए कि 11th में पढ़ा नहीं ठीक से, मन से नहीं पढ़ा है तो उसको कुछ पता नहीं लगा। अब हम कहते हैं ड्रॉपर बनने का जरूरत ही नहीं है, अब ये पढ़ लिया जाए इतना बढ़िया से, इतना समय दे करके। और आईटी वालों को अब नौकरी लगने वाला है, इंजीनियरिंग वाले को भयानक नौकरी लगने वाला है, और डॉक्टर को भी 4000 5000 डॉक्टर अभी बिहार में चाहिए सरकारी। लेकिन डॉक्टर ही एक ऐसा नौकरी है जो नौकरी करना नहीं कोई चाहता है। एमबीबीएस करने के बाद कोई सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता। वो पीएचसी देखता है गांव घर का, एक रूम वाला बिना खिड़की का, टेबल और कुर्सी दिखता है। वाह डॉक्टर इतना पढ़े हैं, जाकर उगरे में बैठेंगे। इधर वेल फर्निश नर्सिंग होम दिखाई देता है, तो बोला वो 1.5 लाख छोड़ो 1 लाख मिल रहा है, यही अच्छा है, 2-3 ठो इसी को पकड़ेंगे तो 2-3 लाख हो जाएगा। नहीं तो वहां तो लहलहिया धूप चलता है। लेकिन आईटी सेक्टर में भी डाटा एंट्री वाला काम जो दुनिया भर पड़ा हुआ है कंप्यूटर सेक्शन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ नौकरी लगेगा। क्या करें क्या करें क्या करें, बोलोगे तो इधर से बनाना भी शुरू कर देंगे। हो गया। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो क्या लिखा है, लिखा है ना भाई, लिखा है कि S + O2 SO2 K1 बराबर 10 का पावर 52 52 और 2S + 3O2 2SO3 K2 बराबर 10 का पावर 129 है ना। तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन से ही एक रिएक्शन निकाला है, 2SO2 + O2 2SO3 ऐसा लिखा है ना। इसका केसी का वैल्यू क्या होगा, इसका केसी का वैल्यू क्या होगा ये पूछ, है ना। तो देखो ना SO2 कहां पर है, देखो यहां पर मिल रहा है SO2, यहां है SO2, SO3 प्रोडक्ट में है। तो इस रिएक्शन को उल्टा दिया जाए, है ना, उल्टा दिया जाए, उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा SO2 S + O2। तो इसका जो वैल्यू होगा K1 वो हो जाएगा 1/10 पर पावर 52। साथ में 2SO2 है तो 2 से गुना भी तो करना पड़ेगा, तो 2S 2O2, तो बताओ ये हो जाएगा अब स्क्वायर, हो जाएगा ना। काम वहां हो रहा है, ये तो दिमाग में चल रहा है। अब देखो 2S + 3O2 2S + 3O2 2SO3, इसके लिए K2 का वैल्यू 10⁻129, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, देखो तो आता है क्या डिजायर्ड इक्वेशन, 2SO2 3O2 2O2, बोलो घटेगा,
3O2 2O2 घट जाएगा, इधर प्लस में है, ये इधर आके माइनस ही तो होगा, तो एक O2 बचेगा, और ये वाला 2SO3, 2S कट जाएगा। अब बताओ इसके लिए Kc का वैल्यू क्या लिखेंगे, K1 गुना K2 लिखेंगे कि ना लिखेंगे? दो स्टेप में हुआ है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तीनों इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक लग गया। एक रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो Kc का वैल्यू पर उल्टा हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, दो से गुना कर देंगे तो जाएगा, दो से गुना करेंगे तब हो गया स्क्वायर। उसके बाद एक रिएक्शन यदि दो स्टेप में, तीन स्टेप में हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब गुना हो जाएगा। Kc बराबर K1 गुना K2, तो 10⁻52 कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻52 100 गुना K2 10⁻129 बराबर 10⁻129 माइनस 104 बराबर 10⁻25। अच्छा, जल्दी से बना दीजिए ना, तब देरी क्या है। चौथा केपी है, अभी और पढ़ाएंगे तब बन जाएगा। लिए चौथा बनाइए, चौथा बन गया, तो कौन नहीं बनेगा जी, सातवां नहीं बनेगा तुम, देखो बन जाएगा क्या। केपी और केसी का क्वेश्चन है, तीसरा में खाली केपी केसी है, वो अगला दिन बताना होगा केपी केसी, तो बनेगा। और जेई का क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास है ना, मेडिकल का क्वेश्चन बैंक है ना, कम से कम 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जेई वाले में है, 5 क्वेश्चन मेडिकल वाले में, अब बना दीजिए जाकर के। हमेशा कुछ ना कुछ एक्ट करते रहना है, बोझा लेके ना बैठना है। क्या बन रहा है क्या, सातवां बन रहा है क्या? कितना बड़का सवाल है बताइए, इतना एकदम तो बच्चा का जान लेने वाला सवाल है। तीन तीन वो स्टेप है, चौथा रिएक्शन है, तीन रिएक्शन से कैसे चौथा रिएक्शन निकालेंगे ये पता करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा रिलेशन क्या है, फिर दिमाग में भी रखना पड़ेगा, हो सकता है गलती हो रहे ऑप्शन, नीचे आंसर तो है। बनाइए तिवारी जी, लीजिए, पूरा बड़ा है, अब ठीक है।
दे दीजिए ना, देखना क्या है, तो खुला हुआ है। देखें 1 3 एक ही पे कर दिया होगा, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है 1 के पीछे 3 नहीं किया है, तो ठीक है 1 3 3 3। देखिएगा 3 कितना कर दिया, 3 ज्यादा कर दिया, 30 तो ज्यादा होगा। आज 1 दे दीजिए, लीजिए 1 दीजिए ना, 2 नहीं दिखाई दे रहा, लीजिए 2 भी दे दीजिए। ठीक है, केपी आएगा उसको छोड़ देना है, बाकी सब बना देना है। 1 और 2 दीजिएगा, 3 रोक दीजिएगा, 3 अगले दिन दे दीजिएगा। 1 दीजिएगा, 2 दे दीजिएगा। क्या बना क्या? बना क्या? सातवां क्या चाहता है सातवां, देखते। कहता है पहला रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2NH3, दूसरा रिएक्शन है N2 प्लस O2 2NO, तीसरा है H2 प्लस हाफ O2। यहाँ चाहिए 2NH3, यहाँ चाहिए 2NO, यहाँ चाहिए 3H2O। चलिए ठीक है, NO और H2O चाहिए एक में, चलिए ठीक है। तो पहला तो NH उसको रिवर्स कर 2NH3, 1/K1। दूसरा N2 प्लस O2 2N हो जाएगा। तीसरा H2 प्लस हाफ O2 है H2O, आंसर शीट भी ला के दे दीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन पेपर सब दे दिए हूँ A3। लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 H2O है, तो इस रिएक्शन को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 3H2 3/2O2 3H2। अब ये जोड़ के देखिए पहले, तो K3 का पावर कितना करना पड़ेगा, क्यूब, तुमसे गुना किए, तो देखिए तो क्या आता है, 2NH3 तो आ रहा है, N2 से N2 कट गया, 3H2 से 3H2 कट गया, एक O2 और 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 और 1 2.5, 2.5 है भाई, 2.5 है, 5/2 लिख सकते हैं क्या O2? अरे देखो ना, जोड़ उजाड़ के देखो, 2NO 3H2। तो KC बराबर क्या लिखे, 1/K1 गुना K2 गुना K3 पावर 3, दैट इज इक्वल टू, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या वहां पे, K2 K3 का पावर 3/K1 है कोनो क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या लगता है 8वां बन जाएगा क्या? इसमें बस इतना ही तो है, 10वां तो बन ऐसी ही दिखाई दे रहा होगा बनते हुए, 10वां तो पहले ही पढ़ा दी। है ना, DPP2 भी मिला है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होगा, जहां KP दिखेगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको अगले दिन बना देंगे, है ना। वो अगले क्लास के लिए रखे रहिएगा, उसको लेते भी आइएगा ताकि आपको लिखना कम पड़े। पीछे भी जगह रहता है DPP को, चाहो तो उतना में भी बन सकता है 12 को, है ना। पीछे में, उसके पीछे जगह है देखो, 12 सवाल नहीं बनेगा इतना में।
छोटे छोटे लिख के बना देना है, बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। हो गया, बन गया, बोलो 8वां नंबर। सब कह रहा है बन गया। तब आठवां नंबर, 8वां का सी, देखिए तो सही है जी। K1 K2 K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, N2 + 2O2 2NO2। आंसर शीट लेते आइएगा। 2NO2 N2 + O2 NO2 + ½ N2O2। द करेक्ट लेसन द फॉलोइंग। ये राम, कैसे कैसे किया ये? आए? आपको क्या हुआ? आंसर शीट जो पिछले दिन का दिए थे ना, वो ले आइए, दे देंगे सबको। पिछले दिन वाला दे दिए थे थर्मोडायनामिक्स, एक वो 50 क्वेश्चन वाला, तो दे, तो आज लेते आइए, वो हम दे देते हैं। और अरे सब आंसर शीट वो ना दीजिएगा बाबा। अच्छा ठीक ही है, अब बाकी को क्वेश्चन पेपर भी दे दीजिएगा। टेस्ट में तो आना नहीं आना उसका काम ही है, हम लोग अपना काम तो करें। N2 + 2O2 2NO2 बनी तो जाए यार। तुम लोग इतना भारी इसको देख रहे हो मुंह से कि बाप रे ये बनेगा नहीं ऐसे। 2NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 है। 2NO2 N2 + 2O2, बताओ इसी को तो उलट दिया है और दूसरे गुना भी कर दिया क्या? नहीं, 2NO2 N2 N2 खाली उलट दिया है यार। तो बताओ इसका K2 जो होगा वो 1/K1 ना हो जाएगा जी। उलट दिया तो रिवर्स कर दिया, तो K2 बराबर 1/K1। और तीसरा भी रिएक्शन है, उसमें क्या किया है, NO2, ठीक ही है, NO2 कर दिया है और ½ N2 + O2 कर दिया है, मतलब इसको उलट भी दिया और हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो K1 का अंडर रूट हो गया। ये यही किया ना जी, उल्टा भी कर दिया अंडर रूट भी कर दिया हाफ करके। अब पूछ रहा हूं कि K1 बराबर 1/K2, अरे भाई तो K1 बराबर कहां, तो बताओ 1/K2 आएगा, ठीक है। तीसरा K3 बराबर यदि 1/K1 का अंडर रूट है तो K3 का स्क्वायर बराबर 1/K1। तो बताओ K1 बराबर क्या होगा, 1/K3 का स्क्वायर होगा। ऐसा ऑप्शन है क्या? कौन है? K1 बराबर 1/K2, तो बी ना है ये, K1 बराबर 1/K2 और K1 बराबर 1/K3 का स्क्वायर, तो ऑप्शन इज बी। अच्छा सवाल था, सब IIT वाला ही होगा, अच्छा इतना सा दिमाग लगता होगा, है ना। K1 बराबर क्या, तो थोड़ा सा उलझन पुलझन था कि कैसे रिलेट करें। बन गया, देख लो भाई बन गया। क्या समस्या है तब, कोई समस्या है तो बता दो, क्या समस्या है? मतलब तुम चाह रहे हो तिवारी जी की सर मुर्गा खाए तो हमरो बुलाएं?